संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो चुका है। आमतौर पर 3 से 4 दिन में राष्ट्रपति की अधिसूचना से सत्र का सत्रावसान यानी कि समापन हो जाता है, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है। आखिर सरकार ने ये सत्र जीवित क्यों रखा है? क्या पर्दे के पीछे किसी बड़े विधेयक की तैयारी चल रही है? राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि सरकार नया सत्र बुलाए बिना किसी भी वक्त संसद को वापस बुलाकर उस पर कोई भी चर्चा करने का विकल्प खुला रखना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश सहित विपक्षी दलों ने देरी पर सवाल उठाए हैं। चर्चा है कि सरकार 2029 से पहले महिला आरक्षण को, जो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल है, उसको जमीन पर उतारने के लिए परसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा लाने की रणनीति बना रही है। महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। इसके लिए दोनों सदनों में उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। आपको याद दिलाते चले कि बजट सत्र के दौरान आवश्यक 2/3 बहुमत न मिलने से यह विधेयक गिर गया था। वर्तमान में एनडीए के पास अकेले यह संख्या बल मौजूद नहीं है, इसलिए सपा और डीएमके जैसे दलों के रुख को भांपने की कोशिश कर रही है सरकार। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पेच यह है कि परसीमन यानी कि सीट का नए सिरे से निर्धारण। दक्षिण भारत के दलों, खासकर डीएमके का कहना है कि आबादी के आधार पर सीटें बढ़ी तो उत्तर भारत का दबदबा बढ़ जाएगा और जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी घट जाएगी। विपक्ष की मांग है कि कुल सीटों को स्थिर रखकर ही महिला कोटा लागू किया जाए। सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन सत्र का सत्रावसान ना होना साफ संकेत देता है कि महिला आरक्षण जैसा या परसीमन से जैसा कोई भी सियासी बिसात बिछाई जा रही है। क्या सरकार ऐसी कुछ रणनीति बना रही है या फिर सरकार क्या ऐसी आम सहमति बना पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।